आज हम पढ़ेंगे आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एडहेरेंट पॉइंट पढ़ा था। तो एडहेरेंट पॉइंट और जो आइसोलेटेड पॉइंट होता है इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखते हैं क्या होता है। सपोज़ मैंने कोई एक सेट लिया S जो कि R का सबसेट है, ठीक है, और एक एलिमेंट लिया जो कि सेट का है, ठीक है। तो जो ये एलिमेंट है A इज सेट टू बी isolated point of S। ये जो पॉइंट है A ये आइसोलेटेड पॉइंट कहलाएगा सेट S का। कब? अगर इफ देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट A माइनस डेल्टा A प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन सेट के साथ A आना चाहिए। क्या बोला है उसने कि यहाँ पर एक ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट करे जिसके लिए जो ए का नेबरहुड है, ये नेबरहुड लिखते हैं, हमने नेबरहुड भी पढ़ाते हैं एक वीडियो में। तो जो ए का नेबरहुड है और सेट के साथ जो इंटरसेक्शन करते हैं, नेबरहुड का और सेट के साथ जो इंटरसेक्शन करते हैं, उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है। और वो एलिमेंट कौन सा हो? वो एलिमेंट ए खुद। अगर सिर्फ वही एलिमेंट आता है एलिमेंट के नेबरहुड के साथ इंटरसेक्शन करे सेट के साथ, तो अगर वही एलिमेंट आए सिर्फ, तो वो आइसोलेटेड पॉइंट होता है, ठीक है। और जब हमने एडहेरेंट पॉइंट पढ़ा था तो क्या था कि जो उस एलिमेंट का नेबरहुड है उसका सेट के साथ इंटरसेक्शन करते थे तो नॉन एम्प्टी आना चाहिए था, मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट जरूर आना चाहिए था, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, कुछ ना कुछ एलिमेंट तो आ रहा है, तो नॉन एम्प्टी तो आ रहा है, बट वो सिर्फ एक एलिमेंट आना चाहिए। अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं सिर्फ एक एलिमेंट आता है और वो भी वो खुद एलिमेंट आता है, तो वो एलिमेंट क्या होता है, वो पॉइंट क्या होता है? आइसोलेटेड पॉइंट होता है, ठीक है। इसके लिए जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया, एक सेट है, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, एक सेट है A जिसमें है एलिमेंट्स 1 2 3 4 एंड 5। ये कोई सेट है, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ 5 एलिमेंट्स हैं। तो इसको मैं अगर रियल लाइन पे डिनोट करती हूँ, रिप्रेजेंट करती हूँ, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है एंड ये 5 है, ठीक है। ये सेट के एलिमेंट्स है, ये S है, ठीक है, ये वाला सेट, ठीक। और यहाँ पर अब देखो, मैं जैसे 1 को देखती हूँ कि जो 1 पॉइंट है ये इस सेट के लिए आइसोलेटेड पॉइंट है या नहीं है, इसको चेक करते हैं। अब मैंने क्या बोला है कि जो पॉइंट है उसका नेबरहुड का इंटरसेक्शन हमें सेट के साथ देखना है। तो इसका नेबरहुड क्या होगा? ये होगा, कोई भी ओपन इंटरवल इसका नेबरहुड होगा। तो सपोज मैंने ये ले लिया, तो अब इस नेबरहुड के जो ये ओपन इंटरवल है ये क्या होगा? 1 माइनस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा ये होगा। और इसका मैं इंटरसेक्शन करती हूँ सेट के साथ जो कि A है, तो क्या आएगा? अब देखो 1 माइनस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा ये पूरा है और सेट में सिर्फ ये वाला पॉइंट आ रहा है। अगर मैं इंटरसेक्शन में देखूँ तो कौन सा पॉइंट आ रहा है? सिर्फ 1 आ रहा है। तो इसका मतलब 1 क्या होगा? इसका आइसोलेटेड पॉइंट होगा, क्योंकि जब मैंने 1 के नेबरहुड का इंटरसेक्शन सेट के साथ किया तो सिर्फ 1 एलिमेंट आया और वो 1 खुद वही आया जिसका हमने नेबरहुड देखा था। तो इसका मतलब 1 क्या होगा? हमारा आइसोलेटेड पॉइंट होगा। ऐसे ही 2 भी इसका आइसोलेटेड पॉइंट होगा, 3 भी एंड 4 भी एंड 5 भी। तो ये इस सेट में सारे एलिमेंट्स क्या है? इसके आइसोलेटेड पॉइंट है। अब अगर मैं इनफाइनाइट एलिमेंट लेती हूँ, मतलब इनफाइनाइट सेट लेती हूँ, मैंने सेट को लिया क्लोज्ड इंटरवल 0 1, तो कैसे होगा? सपोज मैंने इसको रियल लाइन पर रिप्रेजेंट किया, ठीक है। ये 0 है, ये 1 है, दोनों क्लोज्ड इंटरवल है, मतलब कि 0 और 1 दोनों इंक्लूड है और इनके बीच के एलिमेंट्स भी बहुत सारे हैं। कितने एलिमेंट्स होंगे? ये इंटरवल है तो इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। अब देखो, पहले मैं 0 को चेक करती हूँ कि क्या 0 इसका आइसोलेटेड पॉइंट है। तो मैंने यहाँ पर 0 के लिए एक वो बना दिया, इसका नेबरहुड, ठीक है। तो वो क्या होगा? 0 माइनस डेल्टा 0 प्लस डेल्टा, ये इसका नेबरहुड होगा। इसका इंटरसेक्शन करना है मुझे सेट के साथ और देखना है कि क्या आता है। अब देखो सेट क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है? सेट है, यहाँ से लेकर ये सेट है पूरा, ठीक है। और जो इसके नेबरहुड में है यहाँ से लेकर यहाँ तक के एलिमेंट है, बट जो 0 से लेकर 0 और 0 प्लस डेल्टा के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या हो रहे हैं? कॉमन आ रहे हैं सेट के साथ। तो मतलब इसका इंटरसेक्शन क्या है? ना तो 5 तो है नहीं, एम्प्टी नहीं है। तो कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? ये वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं। कहाँ तक? 0 से लेकर 0 प्लस डेल्टा तक ये वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं सारे इनके इंटरसेक्शन में। अब ये इंटरसेक्शन में ये एलिमेंट आ गए और हमें क्या चाहिए था? सिर्फ वही एलिमेंट, मतलब सिर्फ 0 आना चाहिए था। अगर यहाँ पर इनके इंटरसेक्शन में सिर्फ 0 आता तो ये क्या होता? 0 हमारा
आइसोलेटेड पॉइंट होता, बट यहाँ पर सिर्फ 0 एक सिंगलटन सेट आना चाहिए था ना आइसोलेटेड के लिए, बट यहाँ पर सिंगलटन नहीं आया, मतलब वही एलिमेंट नहीं आया यहाँ पर। तो इनफाइनाइट, ये इंटरवल आ गया ना, तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ गए इसके इंटरसेक्शन में, तो ये हमारा जो 0 होगा वो आइसोलेटेड पॉइंट नहीं होगा, बट ये एडहेरेंट होगा। हमने पढ़ा था एडहेरेंट होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है इसका इंटरसेक्शन 5 नहीं आ रहा, मतलब कुछ ना कुछ आ रहा है इसके इंटरसेक्शन में, ठीक है, खाली नहीं आना चाहिए। अगर खाली नहीं आता तो क्या होता है, वो एडहेरेंट पॉइंट होता है। अब ऐसे ही इसके सारे एलिमेंट्स देखो, अगर मैं यहाँ पर बीच में भी लूँगी, यहाँ पर भी कहीं पर भी लूँगी, यहाँ पर भी कहीं पर भी लूँगी, तो ये यहाँ पर भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स आएंगे कॉमन, हर जगह कॉमन इनफाइनाइट। ऐसी 1 के लिए भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ जाएंगे, इधर वाले 1 माइनस डेल्टा वाले सेट के साथ कॉमन आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये पूरा इंटरवल क्या होगा, इस इंटरवल के कोई भी आइसोलेटेड पॉइंट नहीं होंगे। तो आपके पास अगर चाहे ओपन इंटरवल 0 1 हो, या फिर सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड हो, कुछ भी होगा इनमें से, तो इनके किसी के भी आइसोलेटेड पॉइंट नहीं होते हैं, ठीक है। अब इसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ जो इम्पोर्टेंट है। इसी से हमने कंक्लूजन निकाला है कि फर्स्ट जो है, अगर हमारा सेट नेचुरल नंबर का सेट होता है तो जितने भी एलिमेंट होंगे, देन एवरी, मैं ए से डिनोट कर देती हूँ, ए बिलोंग्स टू एस, देन एवरी ए बिलोंग्स टू एस इज एन आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ एस। कैसे होगा ये, उसने बोला है कि अगर हमारा सेट नेचुरल नंबर का सेट है तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे हमारे सेट के, वो सारे क्या होंगे, आइसोलेटेड पॉइंट होंगे। अब देखो, अगर सपोज ये है रियल लाइन और इसमें मुझे डिनोट करना है नेचुरल नंबर को, तो कैसे लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, यही होती है। और अभी हमने एक एग्जांपल लिया था जिसमें हम 5 एलिमेंट्स लिए थे, है ना, तो उसमें क्या था 1 2 3 4 5 क्या थे, क्योंकि अलग अलग एलिमेंट्स, इनके बीच में बहुत सारा डिफरेंस है, इन हर एक इनफाइनाइट डिस्टेंस है, बल्कि 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 2 और 3 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो अगर मैं सेट का इन सब का इंटरसेक्शन करूँ इनके नेबरहुड के साथ, तो वही एलिमेंट आ रहा है वापस, 1 के साथ 1 आ रहा है, 2 के साथ 2 के नेबरहुड के साथ इंटरसेक्शन करूँ नेचुरल नंबर का तो सिर्फ 2 आएगा, 3 के साथ करूँ तो 3 आएगा। तो इसलिए इसके सारे आइसोलेटेड पॉइंट्स में सेट जो होगा आइसोलेटेड पॉइंट्स का, वो क्या होगा, सारे नेचुरल नंबर्स आएंगे, ठीक है। और अगर ऐसे ही रियल नंबर हो हमारा सेट, सेकेंड पॉइंट है, अगर सेट हमारा रियल नंबर हो तो देन नो पॉइंट ऑफ आर इज आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ एस। अगर सेट आर हो, मतलब रियल नंबर का सेट हो, तो कोई भी पॉइंट रियल नंबर का आइसोलेटेड पॉइंट नहीं होता। अभी हमने पढ़ा था, अभी जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया, कोई एलिमेंट ले लिया और इसका ये पूरी रियल लाइन है, ये इन्फिनिटी तक जा रही है, अभी तो यहीं पर ही मैंने ले ली, यहाँ से इनफाइनाइट तक जा रही है, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं कोई पॉइंट लेती भी हूँ तो इसका जो नेबरहुड आएगा ये आएगा, और इसका रियल लाइन के साथ, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स के साथ इंटरसेक्शन में करूँ तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। तो इनका इंटरसेक्शन में सिर्फ वही एलिमेंट नहीं आ रहा। तो अभी हमने जो इंटरवल वाला एग्जाम्पल लिया था वो भी एज अ रियल नंबर का ही था, ठीक है। तो इसलिए अब यहाँ से हमें पता चला कि अगर रियल नंबर का सेट होता है तो उसके कोई भी आइसोलेटेड पॉइंट नहीं होते, और अगर नेचुरल नंबर होता है तो उसके आइसोलेटेड पॉइंट सारे नेचुरल नंबर्स ही होते हैं। होप सो आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, आगे पढ़ेंगे हम लिमिट पॉइंट। थैंक यू।